Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and turn to page number 10. Okay, so on page number 10 we have chapter number 2. Students, page number 10 पे chapter number 2 है, that is nouns. Okay, हमने chapter number 1 पढ़ा था nouns. Now this is noun but number noun. Okay, ये नाउन है लेकिन नंबरिंग है इसमें. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट. चलिए समझते हैं ये चैप्टर किस बारे में है. लुक एट द फॉलोइंग टेबल. स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है कि नीचे ये जो टेबल दिया है इसे देखिए. ए, द टीचर करेक्टेड द पेपर. अब यहां कहा गया कि टीचर ने पेपर करेक्ट किया. नेक्स्ट इज द टीचर्स करेक्टेड द पेपर्स. नेक्स्ट जो सेंटेंस है बी कॉलम में, इसी का प्लूरल है. क्या है? इसी का प्लूरल फॉर्म है. टीचर्स ने पेपर्स करेक्ट किए. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बफेलो ग्रेस्ड इन द फील्ड. ओके, सो इसका मतलब है जो भैंस है वो मैदान में चर के आई है. नाउ लुक हियर, इसी के सामने सेंटेंस है द बफेलोज ग्रेज्ड इन द फील्ड्स. ओके, भैंसे मैदान में चरी हैं. नाउ थर्ड वन, द गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड द शेफ. जो अतिथि थे उन्होंने शेफ्स का अभिवादन किया, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया. उसी के सामने देखिए द गेस्ट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड द शेफ्स, यानी जो गेस्ट थे उन्होंने शेफ्स का शुक्रिया अदा किया या उन्हें अभिवादन किया. ओके, नाउ लुक हियर, इन कॉलम ए द वर्ड्स इन रेड रेफर टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट. फुल स्टॉप. सो यहां कहा गया है कि जब आप कॉलम ए में देखेंगे, देखिए ये जो कॉलम ए है इसमें जो रेड वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स रेड कलर में हैं, वो दर्शाते हैं सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति, सिंगल प्लेस, किसी एक स्थान को, एनिमल और ऑब्जेक्ट, किसी एक प्राणी या किसी एक वस्तु को. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं. नाउ सच नाउन्स आर सेट टू बी इन सिंगुलर फॉर्म. ऐसे नाउन्स को कौन से फॉर्म में कहा जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नाउन्स को कौन से फॉर्म में कहा जाएगा? आर सेट टू बी इन सिंगुलर फॉर्म. इन कॉलम बी द वर्ड्स इन रेड प्रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट. सो देखिए कॉलम बी में कहा गया है कि कॉलम बी में जो वर्ड्स रेड कलर में है वो किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा, किसी एक प्राणी से ज़्यादा या किसी एक वस्तु से ज़्यादा को दर्शाते हैं. ओके, या किसी एक स्थान से ज़्यादा स्थान को दर्शाते हैं. तो कॉलम बी में आप देखिए जो रेड वर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा स्थान, एक से ज़्यादा वस्तुएं या एक से ज़्यादा जानवरों को दर्शा रहे हैं. Such nouns are said to be in plural form. ऐसे nouns को plural noun कहा जाता है. ओके, ये उनके plural form में है. ऐसे nouns अपने कौन से form में? Plural form में. ओके students, now below we have definition. A noun is singular
when it indicates only one person, place, animal और object। अच्छा, तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, नाउन सिंगुलर तभी होता है जब वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक जानवर या किसी एक वस्तु की बात करता है। ओके, अ नाउन इज प्लूरल when it indicates more than one person, place, animal और object। तो आगे कहा गया है कि एक नाउन प्लूरल तब होता है जब वो एक से ज़्यादा व्यक्ति, स्थान, प्राणी या किसी वस्तु को दर्शाता है। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए, नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सिंगुलर के। दिस हाउस हैज़ अ ब्यूटिफुल बालकनी। यहाँ कहा गया है इस घर की बालकनी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, अमित सॉ अ स्पाइडर ऑन हिज नोटबुक। देखिए नीचे अगला सेंटेंस कह रहा है कि अमित ने एक स्पाइडर देखा उसकी नोटबुक के ऊपर। द गर्ल कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। लड़की ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। नाउ कमिंग टू द कॉलम ऑफ प्लूरल। देखिए जब हम प्लूरल के कॉलम में आते हैं, दीज हाउसेज हैव ब्यूटिफुल बालकनीज। अब देखिए यहाँ पे नाउन दोनों ही प्लूरल हो गए। इन घरों की बालकनियाँ बहुत सुंदर हैं। अमित सॉ 2 स्पाइडर्स ऑन हिज नोटबुक्स। अमित ने 2 मकड़ियाँ देखी उसकी नोटबुक्स पर। द गर्ल्स कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स। लड़कियों ने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए। ओके, नाउ बिलो वी हैव an activity। Students, here we have an activity to be started। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसे हमें स्टार्ट करना है। That is, underline the singular nouns and circle the plural nouns in the following sentences। So हमें यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सिंगुलर नाउन यानी जो नाउन सिंगल है उसे अंडरलाइन करना है और प्लूरल नाउन को सर्कल करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन को सर्कल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द म्यूजियम विथ देयर पेरेंट्स, फुल स्टॉप। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस सेंटेंस में कई सारे नाउन्स हैं, बट वी हैव टू अंडरलाइन द सिंगुलर वन। जो सिंगुलर है उसे अंडरलाइन करना है और जो प्लूरल है उसे सर्कल करना है। ओके, तो आप देखिए फर्स्ट वर्ड जो चिल्ड्रन है, CHILDREN, चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है। क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन। सो इसे हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। सो आप सर्कल कर लीजिए वर्ड चिल्ड्रन को। डन। ओके, चलिए आगे देखते हैं सेंटेंसेस में। वर्ड है म्यूजियम। म्यूजियम एक जगह का नाम है एंड इट इज सिंगुलर। ये सिंगुलर नाउन है, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड म्यूजियम। हम म्यूजियम शब्द को अंडरलाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड म्यूजियम को। डन। नाउ इन दिस सेंटेंस ओनली it is their parents। okay, in this sentence only we have their parents। क्या वर्ड है वो, their parents। so देखिए parents जो है वो प्लूरल है स्टूडेंट्स। क्या है वो, प्लूरल। so you have to circle the word parents। आपको parents वर्ड को सर्कल करना है बिकॉज ये प्लूरल है। so स्टूडेंट्स सर्कल कीजिए वर्ड प्लूरल को, सॉरी पेरेंट्स को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। लेबनल इज वन ऑफ द बेस्ट बेकरीज इन टाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस सेंटेंस में कहा गया कि लेबनन टाउन की कई एक बेकरीज में से बेस्ट बेकरी है। ओके, वन ऑफ द बेस्ट बेकरी इन टाउन। टाउन में कई बेकरीज में से सबसे बेस्ट है। ओके, बेस्ट बेकरीज में से एक है। यू कैन से बेस्ट बेकरीज में से एक है। सो हियर द वर्ड लैबनल इज सिंगुलर। यहाँ पर जो लैबनल वर्ड है वो सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। सो हम अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को,
सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन द वर्ड लैबनल, आप लैबनल वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट इज वन ऑफ द बेस्ट बेकरीज। नाउ हियर द वर्ड बेकरीज इज प्लूरल, जो बेकरीज वर्ड है वो प्लूरल है, सो वी विल सर्कल दिस वर्ड। स्टूडेंट्स हम इस वर्ड को सर्कल करेंगे, सो आप अपनी पेंसिल से सर्कल कर लीजिए वर्ड बेकरीज को। डन? ओके, नाउ द लास्ट वर्ड इज टाउन। इस सेंटेंस में हमारा आखिरी वर्ड क्या है? टाउन। बट टाउन इज अ सिंगुलर नाउन, जो टाउन वर्ड है वो सिंगुलर है, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड टाउन। सो हम टाउन वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड टाउन को। डन? ओके, गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द लाइब्रेरी इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स एंड जर्नल्स। यहाँ कहा गया है कि लाइब्रेरी भरी पड़ी है किताबों से और जर्नल्स से। ओके, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प किताबों से और जर्नल से। सो हियर वी हैव द वर्ड लाइब्रेरी। हमारे पास एक शब्द है लाइब्रेरी जो कि सिंगुलर है। क्या है वो? सिंगुलर फॉर्म में है। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड लाइब्रेरी। हम वर्ड लाइब्रेरी को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन द वर्ड लाइब्रेरी, अंडरलाइन कीजिए लाइब्रेरी वर्ड को। डन? ओके, इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। नाउ सी हियर, ये प्लूरल है, बुक्स जो है वो प्लूरल है, सो हम इसे सर्कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स अंडर सर्कल द वर्ड बुक्स, सर्कल द वर्ड बुक्स, बुक्स वर्ड को सर्कल कीजिए। और आगे देखिए जर्नल्स, जर्नल्स भी प्लूरल है, सो हम इसे भी सर्कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप सर्कल कीजिए वर्ड जर्नल्स को। डन? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क हैज अ बॉक्स फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड कैंडीज, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि कनिष्क के पास एक बॉक्स है भरा हुआ चॉकलेट से और कैंडीज से। ओके, सो हियर द वर्ड कनिष्क इज सिंगुलर। ये जो वर्ड है कनिष्क, ये नाम है किसी लड़के का, बट ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड कनिष्क। हम कनिष्क वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड कनिष्क को। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बॉक्स। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? बॉक्स। क्या है अगला वर्ड? बॉक्स, BOX। सो अंडरलाइन कीजिए वर्ड बॉक्स को, बिकॉज ये भी सिंगुलर है, एक ही है। अ बॉक्स, देखिए यहां लिखा है अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स। सो अंडरलाइन द वर्ड बॉक्स। फुल ऑफ चॉकलेट्स। नाउ लुक हियर, यहां पे वर्ड चॉकलेट्स है, सो इसे हम सर्कल करेंगे बिकॉज ये प्लूरल है। देखिए लास्ट में एस है इसके, चॉकलेट्स। सो दिस वर्ड इज प्लूरल, सो वी विल सर्कल द वर्ड चॉकलेट। हम चॉकलेट वर्ड को सर्कल कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स सर्कल कीजिए वर्ड चॉकलेट को। एंड कैंडीज, और कैंडीज को भी आप सर्कल करेंगे बिकॉज ये भी प्लूरल है। ओके, कैंडीज वर्ड भी प्लूरल है, सो हम इसे भी सर्कल करेंगे स्टूडेंट्स। सो सर्कल कर लीजिए वर्ड कैंडीज को। डन? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन यू लेंड मी योर कार फॉर 3 hours? क्वेश्चन मार्क। सो यहां देखिए कहा गया है कि क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो 3 घंटों के लिए। ओके, सो द वर्ड कार इज सिंगुलर हियर। यहां पर जो हमारा नाउन है कार, वो सिंगुलर है, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड कार। स्टूडेंट्स हम कार वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे।
सो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड कार को। फॉर 3 hours, अब देखिए यहां पर आवर्स कहा गया है, HOURS, एस लगाया गया है। सो दिस वन इज प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ये नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में। सो वी विल सर्कल दिस वर्ड, हम आवर्स वर्ड को सर्कल कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स सर्कल कीजिए वर्ड आवर्स को, HOURS को सर्कल कर लीजिए। ओके, नाउ कमिंग टू पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 देयर आर फ्यू मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस हैं पेज नंबर 11 पे। लेट अस स्टार्ट। देयर इज एन एप्पल एंड 2 पोमोग्रेनेट्स इन द बास्केट। यहाँ कहा गया है कि उस टोकरी में एक एप्पल है और 2 पोमोग्रेनेट्स हैं। सो हियर एन एप्पल, यहाँ कहा गया एक एप्पल। सो अंडरलाइन द वर्ड एप्पल। स्टूडेंट्स एप्पल वर्ड को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। एंड मूविंग फर्दर वी हैव 2 पोमोग्रेनेट्स, यहाँ पर पोमोग्रेनेट्स कहा गया है। सो सर्कल द वर्ड पोमोग्रेनेट्स, आप पोमोग्रेनेट्स वर्ड को सर्कल कर लीजिए। डन, गुड। इन द बास्केट, नाउ बास्केट तो एक ही है, सिंगुलर है, सो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट्स आप बास्केट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये सिंगल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड देयर आंसर शीट्स ऑन देयर desks. So here all the words are plural. इस सेंटेंस में सारे ही वर्ड प्लूरल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो नाउन है वो क्या है, स्टूडेंट्स। सो हियर दिस वर्ड इज प्लूरल, ये वर्ड प्लूरल है। सो वी विल सर्कल द वर्ड स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स वर्ड को सर्कल कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स आप सर्कल कीजिए वर्ड स्टूडेंट्स को। Done. Next, had their answer sheets. The word is answer sheets. So we will circle the word answer sheets. देखिए आंसर शीट्स भी अपने प्लूरल फॉर्म में है, सो हम इसे भी सर्कल कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स सर्कल कीजिए वर्ड आंसर शीट्स को। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज desks. अगला वर्ड क्या है सेंटेंस में, desks. नाउ डेस्क इज ऑल्सो इन इट्स प्लूरल फॉर्म, ये भी अपने प्लूरल फॉर्म में है, सो हम इसे भी सर्कल कर लेंगे। स्टूडेंट्स सर्कल द वर्ड desks, आप सर्कल कीजिए वर्ड desks को। डन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द किंग वॉज सराउंडेड बाय 10 soldiers, yet a man shot him with an arrow. Okay, so यहाँ कहा गया कि राजा को सोल्जर्स ने घेर रखा था। How many soldiers? 10 soldiers. Yet a man, फिर भी एक आदमी ने shot him with an arrow, ने एक एरो से मार दिया। Okay, now here the word king is singular. जो वर्ड king है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में है, सो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज सोल्जर्स। अगला वर्ड, अगला नाउन क्या है, सोल्जर्स। सो हियर 10 सोल्जर्स, यानी ये पहले ही हमें बता रहा है कि प्लूरल फॉर्म में है, 10 सोल्जर्स। सो यू हैव टू सर्कल द वर्ड सोल्जर्स। स्टूडेंट्स सोल्जर वर्ड को सर्कल कीजिए। डन। नाउ हियर अ मैन, यहां देखिए एक और नाउन है अ मैन। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड मैन, हम मैन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड मैन को, MAN, क्योंकि ये सिंगल है।
शॉट हिम विथ एन एरो, देखिए एक तीर, एन एरो। सो ये ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, यानी एक है। सो हम इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड एरो को। डन, ओके, गुड। सो स्टूडेंट्स यू मे चेक योर आंसर्स, आप अपने आंसर्स यहां चेक कर सकते हैं। सी, चिल्ड्रन म्यूजियम पेरेंट्स, Lebanon bakeries, library books journals, Kanishk chocolate candies, car 3 hours, apple pomegranates, students, answer sheets, desks, the king, soldiers, a man, an arrow. Okay, so these were your answers. Now students, look at the following sentences. Now let us look at the following sentences. देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि नीचे कुछ sentences को देखिए, नीचे दिए गए sentences को आप देखिए। The boys climbed the trees to pluck oranges. यहाँ कहा गया है कि लड़के पेड़ों पर चढ़े oranges तोड़ने के लिए। Okay? The cows gave birth to 3 calves. तो यहाँ कहा गया है गायों ने 3 बछड़ों को जन्म दिया। द लेडीज एंटर्ड द हॉल बिफोर अस, जो औरतें थी वो हमसे पहले, महिलाएं हमसे पहले हॉल में एंटर कर चुकी थी। इन द सेंटेंसेस अबव द प्लूरल नाउन्स बॉयज, ट्रीज, ऑरेंजेस एंड काउज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग S to the singular forms boy, tree, orange and cow respectively. So यहाँ कहा गया है कि देखिए ऊपर जो sentences में red words हैं plural, boys, trees और oranges and cows, ये सारे ही कैसे बने हैं plural? single nouns में s ऐड करके। क्या ऐड करके? s. So देखिए boy से boys हो गया, tree का trees हो गया, orange से oranges and cow से cows. Calves is formed by replacing f in calf with ves. तो देखिए calves जो वर्ड है वो कैसे बना है? सिंगुलर नाउन होता है calf, calf, उसमें f को हटाकर ये ves लगाने से ये calf का प्लूरल नाउन बन गया है। ओके, सिमिलरली ladies is formed by replacing y with ies in the वर्ड लेडी। और ठीक इसी तरह से लेडीज में जो वर्ड लेडी है उसका प्लूरल बनाया गया है y को हटाकर ies लगाकर। ओके, लेडी LADY, लेडी सिंगुलर नाउन होता है, बट उसमें y की जगह ies लगाकर उसे प्लूरल नाउन बनाया गया है। ओके, सच प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड रेगुलर प्लूरल्स। सो यहाँ का क्या कहा गया है कि ऐसे प्लूरल नाउन्स को कौन से प्लूरल्स कहा जाता है? रेगुलर प्लूरल्स। कौन से प्लूरल्स कहा जाता है स्टूडेंट्स? रेगुलर प्लूरल्स। ओके, नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ प्लूरल, रेगुलर प्लूरल्स। ओके, नीचे हमें रेगुलर प्लूरल्स की डेफिनेशन दी है। सो लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। प्लूरल नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स आर कॉल्ड रेगुलर प्लूरल्स। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे प्लूरल्स जो कोई नियम का पालन करके बनाए गए हों, ओके, किसी नियम का पालन करके उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया हो, ऐसे प्लूरल्स को रेगुलर प्लूरल्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, आपको आज क्या करना है? यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 2 एंड रिवाइज एक्टिविटी 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर प्लूरल्स। आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 2 रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्टिविटी 1 को दोबारा अच्छे से समझना है, और आपको लर्न करना है यानी याद करना है डेफिनेशन रेगुलर प्लूरल्स की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।